मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। कल 14 मार्च था, पाई का 6 साल पूरा हुआ और पाई का पाई डे था। पाई डे पर पाई नेटवर्क ने बहुत बड़े बड़े चेंज लाए और उस चेंज के साथ साथ जिनकी केवाईसी पेंडिंग है, जिनकी केवाईसी टेंटेटिव है और जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं किया, उनके साथ क्या होने वाला है और जिनको जो है अभी तक केवाईसी करने में प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जिनकी केवाईसी होने के बावजूद भी अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ है, तो माइग्रेट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरिफिकेशन है। माइग्रेशन वेरिफिकेशन ऑफ वॉलेट कह लीजिए, मतलब माइग्रेशन के लिए वॉलेट का वेरिफिकेशन अब करना ज़रूरी है, जो कि अलग तरीके से हो रहा है, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहती है। यहाँ पर देखिए, हमने हर अपडेट का वीडियो बना दिया है। तो अब चलते हैं कि क्या क्या नए चेंज हैं। पहला तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फिर से, जिनका माइग्रेशन हुआ है वो भी, जिनका नहीं हुआ है वो भी, वॉलेट वेरिफिकेशन करना मस्ट है, जिसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले जिसको लेकर के लोग बहुत परेशान हैं कि हमारा टेंटेटिव में है, हमारा पेंडिंग में है, तो एक लाइन में सुन लीजिए। जिनकी केवाईसी सबमिट हो गई है, जिनका मैंडेट चेकलिस्ट में 8 नंबर तक जो है कंप्लीट है या 7 नंबर तक कंप्लीट है, मतलब केवाईसी उन्होंने सबमिट कर दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, टेंटेटिव है, पेंडिंग है, वो परेशान ना हो, उनका कॉइन कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जिनकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई है तो वो जा करके केवाईसी कर लें। पिछले 6 महीने का कॉइन उनको मिल जाएगा, उससे पहले का कॉइन उनका बर्न हो जाएगा, पेनाल्टीज़ और फोर्टिफिकेट के रूप में काट लिया जाएगा, जिसका कि स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों के पास आ रहा है, और वो लौटेगा नहीं, उसका कोई सलूशन नहीं है। अब चलते हैं सीधा लेकर के आपको दिखाते हैं कि ये 6 मंथ रोलिंग विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड। इस तरीके से लोगों के पास मैसेज आ रहा है जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, मतलब उनका 6 महीने का कॉइन बचा रहेगा, उससे पहले का जो भी कॉइन होगा वो बर्न हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए, पेनाल्टीज़ का ऑप्शन भी आ जा रहा है, फोर्टिफिकेट एंड पेनाल्टीज़। जिनकी केवाईसी नहीं है उनके कॉइन 6 महीने के पहले के वो पेनाल्टीज़ के तौर पर काट लिए जा रहे हैं। एक बड़ा अकाउंट मैं आपको दिखाता हूँ, 10,070 था जिन्होंने केवाईसी नहीं सबमिट किया था, तो इनका देखिए 10,029 काट लिया गया, केवल अनवेरिफाइड में 41.38 टोकन बचे ही हैं। तो ये तो हो गया अपडेट। अब दूसरी बात लेके चलते हैं कि 14 मार्च को पाई ने क्या किया। पाई ने क्या किया 14 मार्च को, और लास्ट में बताएंगे कि आपको वॉलेट कैसे वेरीफाई करना है। 14 मार्च को इन्होंने पाई डोमेन ऑक्शन लाया और इसके साथ अपने पूरे इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया। अभी आपको मैं इनका इकोसिस्टम दिखाता हूं, तो आप इकोसिस्टम को देखिए कि कितनी ज़बरदस्त जो है इकोसिस्टम में डेवलपिंग हुई। यहाँ पाई ब्राउज़र हमने खोल रखा है, एक्सप्लोर द इकोसिस्टम, नीचे जो पट्टी में दिख रहा है इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर पूरा इनका इकोसिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। मैप ऑफ पाई, जैसे गूगल मैप होता है, वन पाई मॉल, ऐप लिंक फॉर पाई, लैटिन चेन प्लेटफॉर्म, एक्सप्लोर पाई, वर्क फोर्स पूल, वर्ल्ड ऑफ पाई मैन, पाई गेम, केयर फॉर पाई, द पाई टू गो ट्रेवल। इसके बाद 2 नंबर पेज पर चलते हैं। 2 नंबर के पेज पर देखिए बहुत सारे यूटिलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो इतना बड़ा चेंज हुआ। दूसरा हम आ जाते हैं, सबसे जो मेजर चीज़ है यहाँ पर बात कर लेते हैं पाई डोमेन की। यहाँ आप पाई माइनिंग ऐप में आकर के पाई डोमेन ऑक्शन को अगर टच करते हैं तो ये सीधा लेकर जाता है आपको कहाँ पर, आपके पाई ब्राउज़र में, और वहाँ पर पाई डोमेन ऑक्शन करने का पेज ओपन हो जाता है। इसके लिए आपके वॉलेट में ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ वॉलेट में जो है कुछ ना कुछ होना चाहिए पाई फ्री में, मतलब पाई आपका अवेलेबल बैलेंस में होना चाहिए। लाख पाई से आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ पर आपको खोल करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर अगर आपके पास मिनिमम 10
10.1 मतलब 10.01 पाई जब यहाँ पर होगा अवेलेबल बैलेंस में, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब इसके लिए हम ऑक्शन पर अगर चलते हैं तो ऑक्शन पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर होता है ऑक्शन, और ऑक्शन के बेनिफिट क्या हैं। जैसे कोई भी डोमेन आप देख लीजिए Amazon.com, तो ये डोमेन का मालिक जो है अमेज़न है। इसी तरीके से पाई इकोसिस्टम में, पाई के इकोसिस्टम में आपको डोमेन मिल रहा है और उस डोमेन में बिड लगानी है आपको, तो गो टू ऑक्शन पर जाएंगे। इसके बाद अनलॉक वॉलेट करेंगे। वॉलेट अनलॉक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे डोमेन अपने हिसाब से बना सकते हैं जो आपको बनाना हो, और उसको सर्च करके देखिए कि उस पर कितनी बिड लगी है, अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको पहले पाई वॉलेट लॉगिन करना ज़रूरी होता है। तो हम अपने फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर लेते हैं। कुछ इशू है जिसके कारण ये लॉगिन नहीं हो रहा है, तो एक बार हम इस पाई ब्राउज़र को क्लोज़ करके फिर से आ जाते हैं पाई डोमेन पर, और यहाँ से आ जाते हैं अपने पाई ब्राउज़र पर और यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा डिटेल्स लिखा गया है। ये 14 मार्च से लेके 28 मार्च तक चलेगा, जिसके बीच में आप 28 मार्च को 24 घंटे पहले, मतलब लास्ट टाइम के पहले अगर कोई बिड ज़्यादा लग जाती है तो वो बिड बढ़ा दी जाएगी, और अगर वो बिड 24 घंटे पहले कोई और बिड बढ़ के नहीं लगाता है तो जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको वो डोमेन मिल जाएगा। बाकी सभी के जो भी बिड के अमाउंट हैं वो कुछ काट करके वापस कर दिए जाएंगे। गो टू ऑक्शन पर जाते हैं। गो टू ऑक्शन पर जाने के बाद हमें अपना वॉलेट यहाँ पर लॉगिन करना होगा, और वॉलेट लॉगिन करने के बाद हमारे पास वो पेज ओपन हो जाएगा ऑक्शन का। जैसे यहाँ पर हम देखिए अमेज़ॉन अगर सर्च करते हैं तो अमेज़ॉन की हमारे पास बहुत बड़ी जो है यहाँ पर बिड लग चुकी है। सर्च पे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अमेज़ॉन की, ये देखिए कितनी लगी है, 30,010 की अगर हम बात करते हैं, $2 मान लेते हैं पाई की प्राइस, तो आप समझ सकते हैं, या डेढ़ ही मान लेते हैं, $1.5 $1.5, तो यहाँ पर आपको $45,000 का ये Amazon.py जो है डोमेन है, और जो सबसे टॉप पर है उसका वॉलेट एड्रेस दिया गया है। बाकी अगर कोई और बढ़ के बोली नहीं लगाता है तो इस वॉलेट होल्डर को ये जो है दे दिया जाएगा। बाकी और जितने लोग लगाए हैं उनका देखिए, एवरीवन एल्स कैन गेट रिफंड, बाकी सभी लोग रिफंड पा जाएंगे अपना बिड जो भी लगाए होंगे, लेकिन उसमें से जो ब्लॉकचेन की फ़ीस है 0.01 से लेके 0.02 तक वो आपकी कटेगी। तो इस तरीके से डोमेन आप परचेज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो वॉलेट वेरीफाई करना है वो कैसे करेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। वॉलेट वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे मिननेट पर। मिननेट पर जाने के बाद आप जाएंगे मिननेट चेकलिस्ट में, और मिननेट चेकलिस्ट में जाने के बाद ये जो तीसरा नंबर है कन्फर्म योर पाई वॉलेट, यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर आने के बाद ये एड्रेस आपको देख लेना है लास्ट का और शुरू का, और इसके लिए आपको चले जाना है अपने पाई वॉलेट में। अपने पाई वॉलेट में जाना है, और पाई वॉलेट से नहीं, पाई वॉलेट का मतलब पाई ब्राउज़र में, पाई ब्राउज़र को ओपन करेंगे। इसके बाद आप अपना वॉलेट ओपन करेंगे और वॉलेट में एड्रेस को मिला लेना है कि वही एड्रेस है, कि हमारा कोई दूसरा एड्रेस तो नहीं हो गया है, क्योंकि जो एड्रेस है उसी एड्रेस के पास फ्रेज से आप जा कर के यहाँ पर इंपोर्ट उसको वेरीफाई करेंगे। वॉलेट को फिर से वेरीफाई करना है सभी का, जिनका माइग्रेशन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, या जिनका केवाईसी पेंडिंग में है। यहाँ पर आ गए, अब आप यहाँ से एड्रेस को मिला लीजिए पहले। इसके बाद ये 3 लाइन्स को टच, ये सेटिंग के सिंबल को टच करके यहाँ पर फिंगर लगा करके, और यहाँ से आप अपना पास फ्रेज जो है वो कॉपी कर लीजिए। पास फ्रेज कॉपी करने के बाद आप आ जाइए अपने इस पाई माइनिंग ऐप में, पाई मिननेट में जाइए, फिर मिननेट चेक लिस्ट में, फिर 3rd नंबर पर यहाँ पर आ करके वो 24 शब्द आप पेस्ट करेंगे। जैसे ही 24 शब्द पेस्ट करेंगे आपके और सबमिट करेंगे, आपको इस तरीके से एक मिल जाएगा मैसेज, जहाँ पर आपको क्या करना है कि हमें ये इस तरीके से होगा, ईमेल कन्फर्मेशन सेंड।
ईमेल कन्फर्मेशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा और जब ईमेल खोलेंगे तो इस तरीके से ईमेल दिखेगा। यहाँ पर वेरीफाई योर माइग्रेशन वॉलेट, इसको आप टच करेंगे, फिर ये आपके उसी पाई माइनिंग ऐप में चला जाएगा। वहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा, ऊपर क्रॉस का सिंबल रहेगा गुड़े का कट का, चाहे वहाँ से कट कर दीजिए, चाहे नीचे डिसमिस लिखा रहेगा वहाँ से कट कर दीजिए, तब जा कर के आपका वॉलेट वेरीफाई होगा। और जब वॉलेट दोबारा वेरीफाई हो जाएगा तभी नेक्स्ट माइग्रेशन आपको मिलेगा। तो ये वॉलेट वेरिफिकेशन सभी के लिए कंपलसरी है, पुराने माइग्रेटेड पर्सन के लिए भी है और जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है तो इसे जा कर के आपकी केवाईसी हुई है या नहीं हुई है पहले कर लीजिएगा। वॉलेट एड्रेस मिला लीजिएगा, अगर दूसरा वॉलेट एड्रेस है तो आप उसी वॉलेट एड्रेस से वेरीफाई करने का प्रयास करिएगा। अगर वो खो गया है तो नया वॉलेट एड्रेस बना करके अगर वेरीफाई करेंगे तो नीचे आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। यहाँ पर आ करके ये वेरीफाई के बाद आपको यहाँ पर साइन एक्नॉलेजमेंट में भी वो 24 शब्द डाल करके इसे सिग्नेचर भी अप्रूव करनी पड़ेगी। एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।